रवि प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत या भानुवर प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि इस दिन व्रत रखने से भक्त दीर्घायु और शांति प्राप्त कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक निराश्रित ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपरायण पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनका एक बेटा था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया, जिससे वह डर गया और उससे पूछने लगा कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने नम्रतापूर्वक बताया कि वह बहुत गरीब और दुखी है। उसके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों को उसकी हालत पर दया आई और उसे छोड़ दिया। लड़का अपने रास्ते चला गया। चलते चलते वह थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। तभी उस नगर के पुलिसकर्मी चोरों को खोजते हुए उस ओर आए। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसकी बात सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया। जब ब्राह्मणी का पुत्र घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंतित हो गई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और मन ही मन अपने पुत्र की सलामती के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि बालक निर्दोष है। यदि उसे न छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा ने बालक को बुलाया। बच्चे ने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देखकर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बालक निर्दोष और निडर है। आपकी गरीबी के कारण हम आपको 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव की कृपा से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। रवि प्रदोष व्रत विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से 7 बजे के बीच की जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को शाम के समय दोबारा स्नान करना चाहिए और साफ सफेद कपड़े पहनने चाहिए। पूजा स्थल या पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। भक्त चाहें तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। किसी बर्तन या लोटे में शुद्ध जल भरें। कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान दीप्तिमान, 3 नेत्रों से युक्त, पिंगल रंग की जटाजूट धारण करने वाली, मस्तक पर चंद्र आभूषण धारण करने वाली, नीले गले और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदान वाले हाथ वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, सर्प कुंडल धारण करने वाली, व्याघ्र चर्म धारण करने वाली, रत्नजड़ित सिंहासन। लेकिन भगवान शिव हमारी सभी परेशानियां दूर करें और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री को मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। उपस्थित लोगों को आरती उतारें। सभी को प्रसाद बांटें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में मीठी सामग्री का ही प्रयोग करें। रवि प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रत करने वाले को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले अर्थात द्वादशी तिथि को भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और पूरी रात भगवान शिव, पार्वती और भगवान गणेश के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। साफ कपड़े पहने। पूजा कक्ष को साफ करें। पूजा स्थल पर रंग बिरंगे वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी या तख्त पर शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। भोजन अर्पित करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं।